जुनूनी इश्क पार्ट 16। नो 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 मिस्टर रुद्र, वह मैं। अद्विका इसके आगे कुछ नहीं बोल पाती। वह बोलती भी क्या, आखिर उसकी इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जो गई थी। अद्विका के हाथों के पंजे उस पन्ने पर कस जाते हैं जिसे देख रुद्र कहता है, ऐसे बेड शीट कसा जाता है, पन्ने नहीं। अद्विका शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र ऐसी बातें भी कर सकता है। वह अपना थूक गटक कर कुछ कहने को होती है कि उसे अपने गर्दन पर गर्म सांसें महसूस होती है। डू यू नो वॉट दिस पोजिशन इज कॉल्ड? अब तक अद्विका का पूरा शरीर गर्म हो चुका था, पर मजाल थी कि वह कुछ कर सके। वह उस मैगजीन के पन्ने अपने हाथों में कसती जा रही थी। तभी रुद्र अपनी धीमी आवाज में कहता है, दिस इज कॉल्ड सेडेक्शन। डर और लाज के मारे लाल हो चुकी अद्विका को जब रुद्र की ये बात बर्दाश्त नहीं होती तो वह उस मैगजीन को वहीं फेंक कर लाइब्रेरी से भाग जाती है। तभी रुद्र पीछे से कहता है, मिस अद्विका अवस्थी, मुझे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसे ऐसे भागता देख रुद्र उस मैगजीन को उठा एक शातिर स्माइल के साथ कहता है, रियली वांट दिस सेक्स पोजीशन, दैट टू वेरी हार्ड। धीरे धीरे सूरज की लाली नीले आसमान में गुम हो जाती है। कोई था जो एक ऊंची चट्टान पर खड़े हो ढलते सूरज को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वही जम्मू में आज भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, जिस वजह से ठंड भी ज़्यादा थी, पर यहाँ आसमान में सूरज की लाली दिख नहीं रही थी। दिख रहे थे तो घना काला बादल और बढ़ता शाम के साथ कोहरा, जो वक्त के साथ अब और भी घना होते जा रहा था, जिसकी निशानी अद्विका अपने रूम में साफ देख पा रही थी कि कैसे खिड़की से होता हुआ कोहरा रूम में दस्तक दे रहा था। अद्विका रूम की खिड़कियों को बंद करने के लिए जाती है तो उसे बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। वह खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे कोई नहीं दिखता, पर वह आवाज़ साफ सुन पा रही थी। ये आवाज़ महिलाओं की थी जो आपस में ही खाने की बात कर रही थी और रह रह कर खिलखिला के हंस रही थी। अद्विका ध्यान लगा के सुनने की कोशिश करती है तो उसे बस उन महिलाओं की इतनी सी बात सुनाई और समझ आता है कि आज खाने में कुछ स्पेशल मिलने वाला है। अद्विका को लगा उसे बाहर जाके देखना चाहिए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर ठीक उसी वक्त वह सारी आवाज़ आनी बंद हो जाती है। फिर अद्विका भी इस पर ज़्यादा ना सोच कर खिड़की बंद कर देती है और रूम का दरवाज़ा खोल बाहर जाने को होती है कि उसे बाहर से दरवाज़ा बंद मालूम होता है। उसे ये बड़ा अजीब लगता है कि दरवाज़ा बाहर से क्यों बंद किया गया है और ऐसा कौन कर सकता है। अद्विका दरवाज़ा पीटती हुई आवाज़ लगाती है खोलने के लिए, पर सब कुछ बेकार जाता है। इतनी कोशिश के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता। थक कर बेड पर बैठ जाती है और अपना मोबाइल निकाल कर देखती है जहाँ नेटवर्क ज़ीरो ही था। वह टाइम देखती है जहाँ शाम के 7 बजने वाले थे। अद्विका को अब रूम के बाहर के से लोगों के बात करने या यूं कहें कि बाहर से अब बहुत से लोगों के चहल पहल की आवाज़ आने लगी थी। तभी अद्विका के रूम का दरवाज़ा खुलता है, जिसे देख अद्विका की आंखें चमक जाती हैं क्योंकि दरवाजे पे विराट खड़ा था। दरवाज़ा खुलने की वजह से अब बाहर की आवाज़ तेज़ हो गई थी। अद्विका झट से खड़ी हो दरवाजे की ओर बढ़ जाती है तो विराट उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए मिस, आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अद्विका हैरानी से, क्यों, क्या हुआ? बाहर हुआ कुछ नहीं है, बाहर बस एक छोटी सी पार्टी चल रही है, इसलिए आपको बाहर जाने से रोका गया है। विराट की बात पर अद्विका की आंखें छोटी हो जाती है। वह अपना मुंह बनाती हुई अपनी एक उंगली खुद की तरफ पॉइंट कर कहती है, क्यों, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ जो आप मुझे पार्टी में जाने से रोक रहे हैं? अद्विका की बात पर विराट की हंसी छूट जाती है। ज़रा देखो तो इस खूबसूरत लड़की को जो खुद पर शक कर रही है। ओह हो मिस, आप कैसी बात कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो अद्विका ऐसा कह अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लेती है। आपको बाहर जाने के लिए मास्टर ने मना किया है। वह आज की पार्टी बहुत स्पेशल है इसलिए। मास्टर मतलब प्रेसिडेंट,
ये सुनने के बाद अद्विका का तो मुंह बन जाता है। वह अपने मन में रुद्र को कोसती हुई ये आदमी कितना जालिम है, ये सोचते हुए अद्विका अपनी मुट्ठियां कसी हुई थी, जिस पर विराट मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, बहुत जालिम है। मतलब आप यहाँ की मेहमान हैं और आपको ही वह अपनी पार्टी में नहीं जाने दे रहे, पर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अद्विका विराट को हैरानी से देखती हुई, तो करते क्यों नहीं, मुझे भी पार्टी में जाना है। वह मिस्टर रुद्र तो मुझे इस मेंशन से ही बाहर नहीं जाने देते। अद्विका ऐसा कह अपना मुंह बना लेती है। जाने दीजिए, अब कोई अगर अपनी पार्टी में मुझे नहीं चाहता तो मैं क्या जाऊं। अद्विका की बात पर विराट अद्विका के करीब जा कहता है, आप जानना नहीं चाहोगे आज की पार्टी स्पेशल क्यों है? अद्विका अपने होठों का पाउच बनाते हुए कहती है, क्यों है? आज की पार्टी में कनिका आने वाली है। कनिका? अद्विका की आंखें छोटी हो जाती है। कौन है ये कनिका? बिजनेस पार्टनर और प्रेसिडेंट की। और क्या प्रेसिडेंट की क्या? ये पूछते हुए अद्विका के फेस पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी, जिसे देख विराट के फेस पर भी बड़ी स्माइल हो गई, मानो वह यही चाहता हो। दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं एंड कनिका लाइक्स द प्रेसिडेंट सो मच। और आज तो कनिका प्रेसिडेंट को प्रपोज भी करने वाली है। ये सुनने के बाद अद्विका का मुंह बन गया। वह उदासी से पूछती, क्या रुद्र को भी वह पसंद है? नहीं। जैसे ही अद्विका के कानों में विराट की कही हुई बात जाती है, वह खुशी से उछल पड़ती है, पर दूसरे ही पल वह खुद को नॉर्मल करती हुई, ओह, उन्हें वह पसंद नहीं। अद्विका ये सब बहुत नॉर्मल होकर कह रही थी, पर विराट सब समझ चुका था। वह बिल्कुल वक्त ना गवाते हुए कहता है, आप चाहें तो पार्टी में जा सकती हैं, पर कैसे? एक हॉट सेक्सी ड्रेस पहनकर। यह सुनने के बाद अद्विका का मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो विराट मुस्कुराते हुए कहता है, बस अपनी आंखें बंद करिए। अद्विका को यह अजीब लगता है, पर वह फिर भी बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्विका के ऐसे करते ही विराट चुटकी बजा देता है, तो उसके बगल में एक ब्लैक कलर की ड्रेस आ जाती है। अद्विका हैरान हो, ये कहाँ से आया? अभी तो नहीं था। नॉट ए सिंगल क्वेश्चन नाउ। इसे जल्दी से पहन लो, और हाँ, ये ड्रेस पहनने के बाद ये पीना मत भूलना। ऐसा कह विराट एक छोटा सा शीशे का बोतल अद्विका के हाथ में रख देता है। ये क्या है? ये आपको ठंड से बचाएगा इस सेक्सी ड्रेस में। ऐसा कह विराट मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद अद्विका जब खुद को आईने में देखती है, तो खुद की तारीफ करती नहीं थकती। वाह अद्विका, क्या मस्त लग रही है तू इस सेक्सी ड्रेस में। ब्लैक ड्रेस जो अद्विका के थाई से एक और कट लगी हुई थी और हाफ शोल्डर था, जिसमें अद्विका के उभारों को साफ देखा जा सकता था। अद्विका के गोरे शरीर पर वह ब्लैक ड्रेस चार चांद लगा रही थी। अद्विका ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, आंखों में काजल और होठों पर मरून कलर की लिपस्टिक। अब बस अद्विका आज कहर ढाने वाली थी, या यूं कहें कि अद्विका ने उस सेक्सी ड्रेस को और सेक्सी बना दिया था। खुद को एक नज़र आईने में देखने के बाद अद्विका विराट की दी हुई उस बोतल को एक ही सांस में गटक जाती है और फुल कॉन्फिडेंस में रूम से बाहर निकलती है। रूम से बाहर निकलते ही अद्विका को बहुत ठंड महसूस होता है। वह अपने आसपास देखती है, जहाँ हर कोई ब्लैक ड्रेस में पूरा का पूरा ढका हुआ था। तभी उसके करीब आ विराट धीरे से कहता है, मिस, आप बिना इधर उधर देखे बस अपने टारगेट पर फोकस कीजिए। ऐसा कह विराट एक और अपनी उंगली से इशारा कर देता है, जहाँ रुद्र अद्विका की तरफ अपनी पीठ किए ब्लैक 3 पीस सूट और ऊपर से एक लॉन्ग ब्लैक कोट डाले खड़ा था, और उसके आगे एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसने बाकी लोगों की तरह ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। वह लड़की बेहद गोरी और उसकी आंखें काली थी। होठों पर लाल लिपस्टिक लगा रखा था, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम कर रही थी।
मिस, वह रही प्रेसिडेंट और उनके साथ खड़ी कनिका, जिसे देख अद्विका अपनी आंखें छोटी कर कहती है और बिना किसी की ओर देखे अदा के साथ चलते हुए रुद्र की ओर जाती है। अद्विका को ऐसे देख वहां खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर दूसरे ही पल एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। उन सब का ऐसे मुस्कुराना बड़ा अजीब था, क्योंकि उन सारे लोगों के मुस्कुराते ही उन सब के दो नुकीले दांत बाहर चमक रहे थे। अद्विका इन सब से बेखबर अपने शरीर को रुद्र के पीछे पूरी तरह से चिपका लेती है। अद्विका के ऐसे करते ही हर किसी की नज़र अब अद्विका पे ही रुक जाती है। अद्विका भी अपनी एक आईब्रो उचका के नज़र टेढ़ी कर अद्विका को देखता है तो अद्विका अपने एक हाथ को ले जाकर रुद्र के गर्दन पर रख देती है, एक नुकीले खंजर के साथ, जिसे देख हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। और अद्विका उस खंजर को रुद्र के गर्दन पर फेरती हुई अपनी डीप वॉइस में कहती है, आई विल किल यू मिस्टर रुद्र। अद्विका की इस हरकत को देखकर वहां खड़ा हर कोई गुस्से और अपनी जलती नजरों से अद्विका को देखने लगता है, पर रुद्र अभी भी भावहीन चेहरे के साथ वैसे ही खड़ा रहता है। वहीं अद्विका खुद को रुद्र के पीछे पूरी तरह से चिपकाई हुई थी। ओह मिस्टर रुद्र, वाई आर यू सो क्रूल? क्या आपको इस खूबसूरत लड़की पर दया नहीं आती जो मुझे आप इस मैंशन से बाहर नहीं जाने देते? और तो और आपने तो अपनी पार्टी में भी मुझे आने से मना किया। अद्विका ये सब बोलते हुए लड़खड़ा रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि अद्विका ने पी रखी है। वहीं दूर खड़ा विराट ये सब देख अलग ही मज़े ले रहा था, और इधर अद्विका का नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वह अपने होठों का पाउच बना के बोलती, मिस्टर रुद्र, आप ना बेदिल भी हैं। क्या आपको ये भी नहीं दिखता कि मैं अद्विका इतना बोल ही पाई थी कि रुद्र उसके मुंह से हाथ से वह खंजर ले दूर फेंक देता, जिसे अद्विका के अलावा हर कोई जल के खत्म होते हुए देखते हैं। रुद्र अद्विका को बाजुओं से पकड़ के कहता है, गो टू योर रूम, जिस पर अद्विका अपना सर ना में हिलाते हुए मना करती है, नो, कहीं नहीं जाना आज, मुझे सारे सवालों का जवाब चाहिए। अद्विका का ये नाटक ज़्यादा होता जा रहा था, जिसे देख रुद्र एक नज़र सबकी ओर देख कहता है, यहाँ और भी बहुत कुछ है देखने लायक, तो कृपया करके आप सब वह देखें नहीं तो सबकी नज़रें यहीं फर्श पर पड़ी होंगी। रुद्र के ऐसे कहते ही सब ने अपनी अपनी नज़रें अद्विका से हटा ली, मानो वह समझ गए हों कि रुद्र की बातों में कितनी सच्चाई है। अद्विका अब तक खुद को रुद्र के शरीर पे पूरी तरह चिपका लिया था, जिसे देख कनिका अपनी मुट्ठियां कस लेती और अपनी खा जाने वाली नज़रों से अद्विका को बुरी तरह से घूरती हुई वहीं खड़ी रहती। अब रुद्र को अद्विका की ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, तो वह उसे पीछे पलटता और उससे उसके कमरे में जाने के लिए बोल वापस कनिका की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता। पर अद्विका तो आज नशे में चूर कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वह फिर भी एक बार रुद्र के पीछे लिपट जाती और अपने हाथों के हथेलियों को ले जा रुद्र के सीने पे रख देती। रुद्र जैसे ही अद्विका के हाथ को हटाने वाला था, वैसे ही अद्विका गाने की एक लाइन गुनगुनाती है, हुजूर वाला। रुद्र के हाथ अचानक ही रुक जाते हैं। वह अपनी नज़रें टेढ़ी कर अद्विका को देखता है, जो पीछे से उसे ही अपनी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। अद्विका आगे गाती है, हुजूर वाला जो हो इजाज़त। इस बार रुद्र अद्विका का हाथ अपने सीने से हटा उसे अपने आगे खड़ा करता है और कहता है, धीरे से अपनी डीप वॉइस में कहता है, इजाज़त नहीं है। जिस पर अद्विका अपना प्यारा सा चेहरा लटका लेती और मासूम सा चेहरा बना खड़ा वहाँ खड़े सारे लोगों की ओर अपनी उंगली दिखा कहती, हुजूर वाला जो हो इजाज़त, तो हम ये सारे जहाँ से कहते हैं। अद्विका इतना गा रुद्र के करीब जा उसके सीने पर हाथ रख दे आगे गाती, तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम,
ये किसने कहा कि डरते हैं हम? अद्विका के ऐसे गाने का मतलब इस बार रुद्र को समझते देर नहीं लगी कि अद्विका उसे क्या कहना चाहती है। वह कुछ ना कह बस मुस्कुरा देता है। रुद्र को ऐसा मुस्कुराता देख वहाँ हर कोई हैरान था, क्योंकि रुद्र को मुस्कुराता देखना मतलब 14वीं का चांद देखने के बराबर था। अद्विका अब रुद्र की पर पूरी तरह निढाल हो जाती है और अपनी नशीली आवाज में कहती है, ओह मिस्टर रुद्र, आप ना बेदिल हैं, बहुत बेदिल हैं। आपके इस बड़े से सीने में इत्तू सा दिल नहीं है। ऐसा कह अद्विका अपने हाथों का एक छोटा सा आकार बनाती है और आगे गाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।